37 साला होजे सैल्वाडोर एल्वरिंगा मेक्सिको में पैसिफिक ओशन के किनारे मछलियां पकड़ने की नौकरी करता था। 17 नवंबर 2012 की दोपहर मेक्सिको की साली बस्ती कोस्टा ओजल से एल्वरिंगा और इसके साथी कोर्दोबा ने मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र का रुख किया। इनके पास एक छोटी सी बगैर छत के खुली बोट थी जिसमें मछलियां पकड़ने के सामान और एक फ्रिज के अलावा कुछ भी ना था। इनका ये सफ़र 30 घंटे का था और इसी लिहाज से इनके पास सिर्फ एक दिन के खाने पीने का सामान था। कुछ ही घंटों में एल्वरिंगा और उसका साथी 500 किलोग्राम मछली जमा कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने वापसी की राह ली। वापसी आते वक्त अभी वो साहिल से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर ही थे कि एक खतरनाक तूफान ने उन्हें आ लिया। इसी खौफ में कि ज़्यादा बोझ की वजह से कश्ती उल्ट ना जाए, एल्वरिंगा और उसके साथी ने फिशिंग गियर और पकड़ी गई मछली समुंदर की नज़र कर दी। अब इनकी कश्ती समुंदर की लहरों के रहमो करम पर थी। उन्होंने रेडियो के ज़रिए अपने बॉस को इमरजेंसी मैसेज और अपनी लोकेशन भेजी। जब तक सर्च पार्टी उन्हें ढूंढने मतलूबा लोकेशन तक पहुंची, तब तक वो उधर से बहुत दूर जा चुके थे। असल में हुआ यूं कि रेडियो की बैटरी चार्जिंग ख़त्म हो चुकी थी। इसके साथ ही समुद्र की लहरें उन्हें बहाकर सैकड़ों मील दूर ले जा चुकी थी। उनकी कश्ती साहिल से तकरीबन 400 मील दूर थी। दिन के वक्त तेज़ धूप और रात के वक्त शदीद ठंड हो जाती। इनके पास खाने पीने को भी कुछ मौजूद ना था और थी तो सिर्फ उम्मीद जिसके सहारे वो साहिल तक पहुंच सकते थे। वो कई दिन बारिश का इंतज़ार करते। बारिश होती तो पानी जमा कर लेते। दिन की सख्त धूप और रात की ठंड से बचने के लिए फ्रिज के बॉक्स में छुप जाते। खाने के लिए समुद्र से छोटी मछलियों या कछुए का इस्तेमाल करते और वो भी कच्ची हालत में। मुसलसल कच्चा गोश्त खाने, पानी की कमी और हालात की सख्ती का शिकार होकर एल्वरिंगा का साथी कोर्डोबा जान की बाजी हार गया। अब ये सफ़र इसे तन्हा ही तय करना था। एल्वरिंगा ने अपनी आपबीती में ये भी बताया कि बाज़ औक़ात उसे ज़िंदा रहने के लिए अपना यूरन भी पीना पड़ता था। इसके अलावा सितम ज़रीफ़ी ये कि उसके पास कोई भी फायर गन मौजूद नहीं थी। यही वजह है जब इसके सफ़र के दौरान एक बड़ा कार्गो शिप इसके करीब से गुजरा तो वो इनसे मदद हासिल करने में नाकाम रहा। हत्ता कि 14 माह तक की समुद्र की लहरों का सामना करने और 6700 मील का फासला तय करने के बाद जब समुद्र में इसे नारियल नज़र आना शुरू हुए तो उसे पता लगा कि वो किसी जजीरे तक पहुंच चुका है। ये मार्शल आइलैंड्स थे। यहाँ से इसे रेस्क्यू करके इसके वतन पहुंचा दिया गया। जब इसे पूछा गया कि इस सफ़र में किस उम्मीद ने इसे ज़िंदा रखा तो इसने कहा, मेरी 14 साला बेटी से मिलने की उम्मीद ने। अगरचे होजे एल्वरिंगा को वापस आने के बाद कुछ नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ा, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आया। इसके अलावा एल्वरिंगा पे एक इल्ज़ाम भी है कि उसने अपने साथी को खुद ही मारा था, लेकिन एल्वरिंगा इस बात को सख्ती से डिनाई करता है। ये थी एक ऐसे शख्स की दास्तान जिसने 438 दिन पानी में गुजारकर दुनिया में अपना एक रिकॉर्ड पैदा कर दिया। वो रिकॉर्ड जिसको कोई चाह कर भी तोड़ना ना चाहे।